श्रीमेशम कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस सांस का एहसास करते हुए सहज हो जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास महसूस करें और श्वासों के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। और देखें कि आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। और इस शांति का अनुभव करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा सांस भरकर आज्ञा चक्र में देखते हुए ओम का उच्चारण। गहरा सांस भरना है, ओम का उच्चारण करना है और साथ ही साथ आज्ञा चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को लगाना है। और जो एनर्जी आपके शरीर में जागृत हो, जो एनर्जी की तरंगें आपके शरीर में पैदा हों, उनको महसूस करना है। तो गहरा सांस भरें। इस प्रकार गहरा श्वास और ओम का उच्चारण, ओम का गुंजन आज्ञा चक्र में देखते हुए आज्ञा चक्र में उसके प्रभाव को महसूस करते हुए पूरी चेतना शक्ति से आज्ञा चक्र में ओम के प्रभाव को महसूस करना है। और सहस्त्रहार चक्र में जो ऊर्जा जागृत हो, जो एनर्जी जागृत हो, उस एनर्जी का एहसास करना है। जो भी एनर्जी सहस्त्रहार चक्र में जागृत होती है, उस एनर्जी का एहसास सहज होकर करना है, सरलता से करना है। उस एनर्जी का एहसास जो ओम के उच्चारण से आपके अंदर जागृत हो, गहरे सांस के साथ ओम का उच्चारण करते रहें और अपने मस्तिष्क में उस ऊर्जा को महसूस करें जो ओम के उच्चारण से जागृत हो रही है। ओम के उच्चारण से जो ऊर्जा जागृत हो रही है, उस ऊर्जा का एहसास, उस ऊर्जा का एहसास जो ओम के उच्चारण से जागृत हो रही है, उसको महसूस करें। प्रत्येक श्वास के साथ
गहरा श्वास व ओम का उच्चारण और जागृत होती हुई एनर्जी की तरंगें ये एनर्जी की तरंगें लगातार प्रत्येक ओम के उच्चारण के साथ बढ़ती जाएं। जो एनर्जी मस्तिष्क में जागृत हो रही है, शरीर में जागृत हो रही है, उसकी तरंगें बढ़ती जाएं और मस्तिष्क के पूरे शरीर में फैलती जाएं। तो जितना ज़्यादा गहरा गुंजन होगा, उतनी ही ज़्यादा तरंगें पैदा होंगी और उतने ही शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो लगातार गहरा सांस भरें। पूरा लंबा गुंजन और पैदा होती हुई तरंगें। इस प्रकार लगातार जब ओम का गुंजन करते हैं बिना रुके, तो ये तरंगें, ऊर्जा की तरंगें जागृत होने लगती हैं और आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने लगते हैं। आपका शरीर उस कॉस्मिक एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है और फिर मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो एनर्जी आपकी ओर, आपके शरीर में प्रवेश करने लगती है। तो लगातार ओम का उच्चारण करें, उस एनर्जी को शरीर में बढ़ने दें, इस एनर्जी के प्रवाह को शरीर में बढ़ाएं। लगातार ओम के उच्चारण से शरीर में एनर्जी को बढ़ाएं और पूरी चेतना शक्ति से उन तरंगों को बढ़ता हुआ महसूस भी करना है। उन तरंगों का एहसास भी करना है कि शरीर के कहाँ तक वो तरंगें जागृत हो रही हैं, शरीर के किस किस हिस्से में वो तरंगें पहुँच चुकी हैं और पूरे शरीर में इन तरंगों को पहुँचाना है। पूरे शरीर में इन तरंगों को पहुँचाना है, पूरे शरीर में इस ऊर्जा को पहुँचाना है। पूरा शरीर इस ऊर्जा से भर जाए, पूरा शरीर इस ऊर्जा से भर जाए। पूरा शरीर इस ऊर्जा से भर जाए। उस ऊर्जा का एहसास पूरे शरीर में एनर्जी का एहसास। ओम का उच्चारण करना बंद कर दें और अब जो तरंगें पैदा हुई हैं, उन तरंगों को पूरे शरीर में बढ़ाएं। जो एनर्जी की जागृति हुई है, उस एनर्जी को पूरे शरीर में बढ़ाएं। पूरा शरीर इस एनर्जी से भर जाए।
पूरे शरीर में ये एनर्जी जागृत हो। लगातार इस एनर्जी को बढ़ाएं, इस एनर्जी के प्रवाह को बढ़ाएं। पूरी चेतना शक्ति इस एनर्जी को बढ़ाने में लगा दें। उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों, संत महात्माओं, देवी देवताओं, समस्त उपचारक शक्तियों, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमारी ऊर्जा को बढ़ाएं, हमारी एनर्जी को बढ़ाएं और हमें इसका एहसास कराएं। साथ ही इससे हमारा कल्याण करें, औरों का कल्याण करें, हमारा भला करें, औरों का भला करें, हमारी बीमारियों को ठीक करें, औरों की बीमारियों को ठीक करें, सबकी बीमारियों को ठीक करें, सबका भला, सबका कल्याण, सबको स्वास्थ्य प्रदान करें, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए पूरे भाव के साथ इस एनर्जी को महसूस करें कि शरीर में बढ़ती जा रही है। लगातार ये एनर्जी आपके अंदर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पूरी चेतना शक्ति से इस एनर्जी को बढ़ाना है, पूरी चेतना शक्ति से इस एनर्जी को बढ़ाना है, पूरी चेतना शक्ति लगा देना है इस एनर्जी को बढ़ाने में। पूरी चेतना शक्ति इस एनर्जी को बढ़ाने में लगा दें। पूरी चेतना शक्ति से देखें और अनंत गहराइयों में डूबते जाएं इस ऊर्जा के साथ। इस ऊर्जा का एहसास भी बढ़ाते जाएं और गहराई में डूबते जाएं। लगातार गहराई में डूबते जाएं। लगातार ऊर्जा का प्रवाह का एहसास। लगातार एहसास बढ़ते जाएं, ऊर्जा की तरंगें बढ़ती जाएं, एनर्जी की तरंगें बढ़ती जाएं। पूरे शरीर में इस ऊर्जा से कंपन पैदा होने लगे, झंझनाहट पैदा होने लगे, सड़सड़ाहट पैदा होने लगे। इस एनर्जी को अधिक से अधिक बढ़ाना है। जितना इस एनर्जी को आप बढ़ाते हैं उतना ही इससे स्वयं को भी लाभ होता है और उतना ही अधिक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो शरीर में लगातार एनर्जी बढ़ती जा रही है। पूरी शक्ति से बढ़ाएं। जितना ज़्यादा इस एनर्जी को महसूस करेंगे, जितना ज़्यादा इस एनर्जी को देखेंगे, आगे चक्र में महसूस करेंगे, देखेंगे, इस एनर्जी का जो भी रूप आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो प्रकाश के रूप में हो, चाहे फिर किसी देवी देवता के रूप में या किसी संत महात्मा के रूप में, जिस भी रूप में आपको ये दिखाई दे, उसका एहसास करिए पूरी चेतना शक्ति से। अपनी पूरी चेतना शक्ति लगा दें इस ऊर्जा को बढ़ाने में और महसूस करें कि आपका शरीर इस ऊर्जा से भरता जा रहा है। आँख के अंदर एक अनंत प्रकाश, एक गहरी शांति, गहरा आनंद और ऊर्जा की तरंगें, ऊर्जा की जागृति लगातार बढ़ती जा रही है।
पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है, पूरे शरीर में एनर्जी बढ़ चुकी है और इस एनर्जी का प्रयोग आज किसी दूसरे को हील करने में करेंगे। आप मन में कल्पना कर लें कि आपको किसको हील करना है, किसको हील करना है, ये विचार कर लें। जिसको भी आपको हील करना है, दूर बैठे व्यक्ति की हीलिंग का पहला तरीका, कोई व्यक्ति को आप अपने आज्ञा चक्र में उसकी इमेज को देखना है, महसूस करना है। उसकी इमेज का एहसास करना है। जिस व्यक्ति को आपको हील करना है, उस व्यक्ति की इमेज को आपको अपने आज्ञा चक्र में देखना है। उस व्यक्ति की कल्पना करनी है, उस व्यक्ति को देखना है। उस व्यक्ति की कल्पना आपको करनी है और पूरी शक्ति से उसको देखने की कोशिश करनी है। उस व्यक्ति को अपने आज्ञा चक्र में प्रकट करें, महसूस करें। उस व्यक्ति को महसूस करें, उस व्यक्ति का एहसास करें अपने आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में एहसास करें अपने आज्ञा चक्र में एनर्जी का एहसास करें। और उस व्यक्ति की इमेज को देखें जिसको भी आपको हील करना है। लगातार एनर्जी का एहसास और उस व्यक्ति की इमेज को महसूस करें। वो व्यक्ति आपको अपने आज्ञा चक्र में दिखाई देना चाहिए, जिसको भी आपको हील करना है। जिस व्यक्ति को भी हील करना है, वो व्यक्ति आपको आज्ञा चक्र में दिखाई देना चाहिए। उस व्यक्ति का एहसास आपको करना है। और सबसे पहले उसके ऑरा को क्लीन करना है। सब कुछ आज्ञा चक्र में कल्पना के द्वारा करेंगे, इमेजिंग के द्वारा करेंगे। महसूस करें कि आप अपने हाथ से हाथ को कप की तरह बनाकर जो इमेजिंग आपने की है, जो पिक्चर आपके सामने उस व्यक्ति की है, उसके चारों तरफ हाथ को घुमाते हुए, जैसे आपको ऑरा क्लीन करना सिखाया था, उस व्यक्ति का ऑरा क्लीन करें। उस व्यक्ति का ऑरा क्लीन करें। उस व्यक्ति का ऑरा क्लीन करें। जिस व्यक्ति को आप हील कर रहे हैं, उस व्यक्ति का पहले ऑरा क्लीन करें।
उसके चारों ओर जो भी ब्लैकनेस दिखाई दे रही है उसको क्लीन करें। उस व्यक्ति के जो इमेज है उसके शरीर में अगर कहीं ब्लैकनेस है किसी भी हिस्से में तो उस ब्लैकनेस को दूर करें। उसके ऑरा को क्लीन करते हुए उसको देखते हुए महसूस करें कि उसकी ब्लैकनेस, कालापन और उसकी इमेजिंग में जो भी काले धब्बे हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। और जब तक ऑरा क्लीन करें जब तक कि वो वाइट प्रकाश से न भर जाए। महसूस करें कि उसके चारों ओर एक वाइट प्रकाश पैदा हो रहा है। जैसे जैसे आप उसकी ऊर्जा को क्लीन कर रहे हैं, उसके ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, उसके चारों ओर एक वाइट प्रकाश पैदा हो रहा है। उसके चारों ओर एक वाइट प्रकाश पैदा होता जा रहा है। वाइट प्रकाश पैदा होता जा रहा है। अगर उसके अंदर वाइट प्रकाश पैदा नहीं हो रहा हो, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो पहला सिंबल ऊर्जा बढ़ाने वाला सिंबल उसका प्रयोग करें। उस सिंबल को याद करें और महसूस करें कि उस व्यक्ति के ऊपर पूरे शरीर पर आप उस सिंबल को बना रहे हैं। उस व्यक्ति की जो इमेज है उस पर पूरे सिंबल को आप ड्रॉ कर रहे हैं और आप देखेंगे कि उसकी ब्लैकनेस उस सिंबल को याद करते ही, उस सिंबल को ड्रॉ करते ही खत्म हो जाती है। जैसे ही आप उस पर ऊपर एनर्जी सिंबल का प्रयोग कर रहे हैं, उस व्यक्ति की ब्लैकनेस, काले धब्बे सब खत्म हो रहे हैं। अब वह श्वेत प्रकाश से या फिर गोल्डन प्रकाश से चारों तरफ से भर चुका है। वो इमेज गोल्डन कलर की या वाइट प्रकाश की रूप में हो चुकी है। इस इमेज को करते हुए, एहसास करते हुए जो आपको मंत्र दिया गया है ओम अलख वाला, उस मंत्र को बोलें। इस ऊर्जा सिंबल के साथ इस मंत्र का भी प्रयोग करें। इस ऊर्जा सिंबल के साथ मंत्र का भी प्रयोग करें और अब आप देखेंगे कोई व्यक्ति का प्रकाश और तेज हो चुका है और शक्तिशाली होता जा रहा है। जितनी बार आप मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं उतना ही उसका प्रकाश बढ़ता जा रहा है। उस व्यक्ति का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। उस व्यक्ति का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। अब उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दें। उस व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण कर दें। सुरक्षा कवच भी बनाना मैंने आपको सिखाया है। और आपका सुरक्षा कवच जो ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर जागृत हुई है और जो नकारात्मकता हटी है, तो फिर से वो नकारात्मकता उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव न डाले, इसके लिए ये सुरक्षा चक्र, सुरक्षा कवच मंत्र के साथ
सुरक्षा कवच बनाते समय भी इसी मंत्र का प्रयोग करें। सुरक्षा कवच बनाते समय भी इसी मंत्र का प्रयोग करें। और महसूस करें कि उसके चारों ओर एक दीवार सी, एक लाइन बन गई है, प्रकाश की लाइन। जो प्रकाश फैला हुआ था उसके चारों ओर वह प्रकाश एक चक्र के अंदर, जो आपने वो कवच बनाया है उस व्यक्ति का, उसके अंदर स्थिर हो गया है। उसके चारों ओर एक सुरक्षा की लेयर बन गई है। उस सुरक्षा लेयर का एहसास लगातार करें और अब महसूस करें उसके जिस पार्ट्स को हील करना है, उस व्यक्ति के जिस भी पार्ट्स को हील करना है, उस पार्ट्स की ओर आपने कप बनाकर हाथ कर दिया है और आपके हाथों से जैसे जब आपने दिवाली पर पटाखों वाली पेंसिल जलाई होगी और उससे चिंगारी आगे की ओर जाती है निकलती हुई लंबी दूर तक, ठीक ऐसे ही चिंगारियां, इन चिंगारियों वाली ऊर्जा आपके हाथ की हथेली के बीच से कप की तरह बना लेंगे और बीच से यानी नाभि चक्र से, जो हाथ पर नाभि चक्र मैंने बताया था, वहां से उस व्यक्ति के उस हिस्से पर जा रही है जहां उसकी प्रॉब्लम है या जिस हिस्से को आप हील कर रहे हैं। किसी के हार्ट को हील कर रहे हैं तो हार्ट पर ऊर्जा जा रही है वही चिंगारी की तरह, या लीवर को हील कर रहे हैं तो लीवर पर जा रही है, स्टमक को हील कर रहे हैं तो स्टमक पर जा रही है, लंग्स को हील कर रहे हैं तो लंग्स पर जा रही है, मस्तिष्क को हील कर रहे हैं तो मस्तिष्क पर जा रही है। तो सामने वाले के जिस भी हिस्से को, किसी भी ऑर्गन्स को या शरीर के किसी हिस्से को या किसी एक हाथ को या किसी दोनों हाथों को या फिर घुटनों को, जिसको भी हील करना है, आपके हाथों की ऊर्जा उस व्यक्ति के उस बिंदु पर जा रही है और 5 मिनट तक लगातार इस ऊर्जा को उस व्यक्ति को उस बिंदु पर देना है। लगातार उस बिंदु पर देते रहें। लगातार उस व्यक्ति को ऊर्जा को देना है 5 मिनट तक, जहां भी उसको प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की कल्पना की है तो आपको पता है कि उसके किस हिस्से में प्रॉब्लम है, तो उसी हिस्से में इस एनर्जी को पहुंचाएं। उसी हिस्से में ये एनर्जी जागृत हो रही है, उसी हिस्से में इस एनर्जी का एहसास पूरी चेतना शक्ति से करना है। उसी हिस्से में इस एनर्जी का एहसास पूरी चेतना शक्ति से करना है। पूरी चेतना शक्ति से इस एनर्जी का एहसास, एनर्जी को जाते हुए भी देखना है। शुरू में हो सकता है दिखाई ना दे, ये सब ये एक कल्पना लगे, लेकिन आपको करना है। जब आप करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को लाभ जरूर होगा। तो लगातार उसको हील करते रहें। आपके हाथों की जो चिंगारी रूपी ऊर्जा, एनर्जी कोई व्यक्ति के इस हिस्से में जा रही है, वो उस हिस्से को रिपेयर कर रही है, कुछ पार्ट्स को रिपेयर कर रही है।
उस ऊर्जा को महसूस करें, उस एनर्जी को महसूस करें, उस ऊर्जा का एहसास करना है, उस एनर्जी को महसूस करना है। पूरी तरह से उस व्यक्ति के उस हिस्से में वो एनर्जी जा रही है। पूरी चेतना शक्ति से उसका एहसास करें। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह आपके हाथों से निकलता हुआ और व्यक्ति में वह ऊर्जा जाती हुई लगातार महसूस करते रहें। पाँच से 10 मिनट जब आप किसी व्यक्ति को इस प्रकार हील करते हैं तो उसको आराम आना शुरू हो जाता है। किसी भी समस्या में आप उसको आराम दे सकते हैं। पूरी तरह से एहसास दूर बैठे व्यक्ति को हील करने का आप सभी ने किया है। अब इस व्यक्ति को हील करने के लिए उस परमात्मा का धन्यवाद करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों, सभी देवी देवताओं, संत महात्माओं और सभी उपचारक शक्तियों, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है, इसको हील किया और इस व्यक्ति की समस्याओं को ठीक किया या इस व्यक्ति की इस बीमारी को ठीक किया। उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। और हम जब भी आपकी इस ऊर्जा का आह्वान करें और जिस व्यक्ति के लिए भी प्रयोग करें, उस व्यक्ति को आप इसी प्रकार हील कर दें, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सर को झुकाएं और महसूस करें कि वो परमात्मा, वो एनर्जी आपके सिर पर हाथ रख रही है और आपको आशीर्वाद दे रही है कि तथास्तु ऐसा ही होगा। उस आशीर्वाद को महसूस करें, उस एनर्जी को महसूस करें जो ये शक्तियाँ आपको दे रही हैं। जो भी आपको ये शक्तियाँ दे रही हैं, उस एनर्जी का एहसास और फिर इस एनर्जी का एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। 2 गहरे सांस भरें, 2 गहरे लंबे सांस और इन सांसों के साथ शरीर का एहसास करें। शरीर का एहसास, शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें, सांसों को महसूस करें। दोनों हाथों की हथेलियों पर रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।